हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य के बारे में। और ये जो वीडियो उत्तर प्रदेश परिदृश्य से संबंधित आई थिंक तीसरी वीडियो है, ठीक। और आज जैसा कि आपको पता है कि आज दृष्टि घटना चक्र आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर के लिए, ठीक। और यहाँ तक इस जो मैगजीन है इसमें लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं। देखो, दुनिया में कोई भी ऐसी मैगजीन नहीं है जिसमें 100% आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन फंस जाएँ, तो ये गलत है। लेकिन हाँ, इस मैगजीन की मैं गारंटी लेता हूँ कि इस मैगजीन से मोर देन 80 to 90% तक क्वेश्चन फंस जाते हैं। मान के चलो किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से इसी मैगजीन में से 8 से 9 क्वेश्चन आराम से फंस जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये मैगजीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ में एक आपको बात बता देता हूँ, दैट इज कि अगर आपके पास ये बुक है, ठीक है ना, तो बुक पढ़ो और हाईलाइट करो और इस वीडियो को देख लो। 3 काम कर लो, विश्वास मानिए आपकी जो करंट अफेयर है साल भर की करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। इसके बाद अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो है पीडीएफ को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है ना, क्या कैसे करना है, ठीक। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एंड आई नीड योर सपोर्ट। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो है अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे टॉपिक है 3 हवाई अड्डों को जो है डिजी यात्रा के लिए शुभारंभ किया है, ठीक है ना, किसने? यूपी ने, ठीक। और इसमें जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया है। जिसमें जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से इसको कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। और कब किया गया? 1 दिसंबर 2022 को, ठीक। तो इसमें जो 3 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, और इसमें पहला नई दिल्ली है, दूसरा वाराणसी और तीसरा बेंगलुरु। वाराणसी इंपॉर्टेंट है यूपी के करेंट अफेयर के लिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले चरण में डिजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिनमें से 3 पर शुरू की जा चुकी है। टोटल 7 हैं, ठीक है। 3 पर शुरू हो गई है और 4 पे अभी पेंडिंग है, ठीक। और 3 में कौन कौन से? न्यू दिल्ली IGI हवाई अड्डा, वाराणसी और तीसरा है बेंगलुरु, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं मात्र मृत्यु दर अनुपात। 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मात्र मृत्यु अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये डाटा देख लो, दैट इज इम्पोर्टेंट। 2018-20 का है। मात्र मृत्यु अनुपात 167 और मात्र मृत्यु दर 14.3, ठीक। अब हम बात करते हैं 41वां रामायण मेले के बारे में। तो ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो 27 नवंबर 2022 को शुरुआत किया गया था, कहाँ पे? लखनऊ में। इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको ये देख लो कि ये कौन सा क्रम का था? 41वां। इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में जो है पुलिस कमिश्नरी लागू कर दी गई है, ठीक है। और इसको हमने याद किया था प्राग के नाम से, ठीक है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, ठीक। इसमें जो है पुलिस कमिश्नरी आयुक्त लागू कर दी है। और अब जो है टोटल 6 ऐसी जगह बन गई हैं, शहर बन गए, जिसमें पुलिस कमिश्नरी को लागू कर दिया गया। ये लागू किया गया 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, इनमें जो है 2020 में लागू की गई थी, ठीक है। और इसके बाद कानपुर की अगर हम बात करें तो 2021 में, वाराणसी में 2021 में, और इन जो 3 हैं इनमें जो है 2022 में लागू की गई है। और इन्हीं को आपको इम्पोर्टेंट है, इनको हमने याद किया था प्राग के नाम से। मैंने 6 बताया था गलती से, लेकिन ये जो टोटल है 7 हैं, ठीक है ना। तो अभी 3 में लागू की गई है, बाकी 4 में पहले से थी, ठीक। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा के बारे में, ठीक। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के बारे में। और इसकी जो शुरुआत है 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा शुरुआत की गई थी।
और 5 वर्ष के लिए ये योजना क्रियान्वित की गई है। ठीक, अब हम बात करते हैं यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है। 22 नवंबर 2022 को सीएम योगी जी के द्वारा जो है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। पहला संस्करण है इसलिए इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन योगी के द्वारा शुरुआत किया गया पहला संस्करण है और यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, बस इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लो डेट 25 नवंबर जो है 2022 को गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक, इसमें क्या होगा ये देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इन सब देखने की, इन सारी बातों को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कहा गया है कि यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों, भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीका साझेदारों को एक मंच पर लाता है। ठीक, काशी तमिल संगम, काशी तमिल संगमम 17 नवंबर 2022 से और 16 दिसंबर 2022 तक यह कार्यक्रम चला। ठीक है, जिसमें काशी तमिल संगम का आयोजन वो वाराणसी में किया गया। इतना याद कर लो कि काशी तमिल संगम का आयोजन ये आपका वाराणसी में किया गया। ठीक, इसको ऐसे याद कर लो, काशी का पुराना नाम क्या था, वाराणसी, बस याद हो गया। ठीक, इस कार्यक्रम के दौरान जो है कार्यक्रम दौरान मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी ने एक पुस्तक को विमोचन किया था, तिरुक्कुरल। ठीक है, 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ इसको विमोचन किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी कि इसका आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अन्य मंत्रालयों तथा जिसमें संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में। और इसमें कहा गया है कि 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम मोदी जी के द्वारा जो है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 को जो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, तो कहाँ पे आयोजित किया गया था, वाराणसी में। ठीक, और पूरा नाम क्या है इसका, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022। डेट ये है 11-12 नवंबर 2022 को मध्यरात्रि में। ठीक है ना, तो डेट जनरली नहीं पूछी जाती है। डेट केवल उन पुरानी योजनाओं के बारे में पूछी जाती है जो आज से लगभग 5 से 6 साल पहले स्टार्ट हुई थी और जो सफल योजनाएं थी, जैसे जनधन योजना। ठीक है ना, इस प्रकार की जो योजनाएं उनके बारे में, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, इनके बारे में पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसमें जो 8 नवंबर 2022 को इस रैंकिंग में जो 15वां संस्करण पर जारी किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर ने इसमें जो है शीर्ष 100वां स्थान प्राप्त किया था। इम्पोर्टेंट है, क्यूएस में आईआईटी कानपुर ने 100वां स्थान प्राप्त किया। ठीक, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय रैंक में 6वीं रैंक है। ठीक है ना, और एशियाई रैंक में 66 रैंक है और ये आईआईटी कानपुर स्कोर है 52.4। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना से 14,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप से 4500 मेगावाट सोलर रूफटॉप गैर आवासीय संस्थान से 1500 मेगावाट तक पीएम कुशल योजना घटक C1 और C2 से जो है 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसमें, और इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के बारे में। 23 नवंबर 2022 को यह नीति जो है लागू की गई थी। और यह नीति जो है, देखो यह नीति जो है एक मिनट, यह नीति जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का स्थान लेगी। ठीक है ना, और इस नीति में जो प्रभावी अवधि नीति लागू होने की तिथि से जो 5 वर्षों तक रहेगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, और यहाँ पे कहा गया है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022। और 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है और इसे हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022,
इसकी शुरुआत जो है 3 नवंबर 2022 को की गई थी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया, ठीक। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 7वां भारत जल सप्ताह, ठीक है। तो ये जो 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा जो गौतम बुद्ध नगर में या गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 1 नवंबर 2022 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया था, जिसमें जो इसका समापन 5 नवंबर 2022 को किया गया। और 7वें भारत, यहाँ पे कहा गया 7वें भारत जल सप्ताह का विषय, ये इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये इसको आप याद कर लेना कि टिकाऊ विकास और समानता के लिए सुरक्षा, समानता के लिए जल सुरक्षा, इसकी थीम है टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इस कार्यक्रम के जो है डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश रहे थे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 को जो है मंजूरी प्रदान की है, ठीक। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी और इसका उद्देश्य निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन करना। बाकी यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है ना, अपने हिसाब से। एंड ये इंपॉर्टेंट है डेटा सेंटर के बारे में, योट्टा इसका नाम रखा गया डाटा सेंटर। और इसकी जो शुरुआत है 31 अक्टूबर 2022 को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना। ये याद कर लो कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में योट्टा डेटा सेंटर की स्थापना की गई थी योगी जी के द्वारा। इससे ज़्यादा आपको याद करना नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी शुरुआत भी जो है योगी जी के द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को कहाँ पे की गई? लखनऊ में, ठीक है ना, में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU एक यूनिवर्सिटी है, उसमें की गई थी। थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसन विभाग में एशिया की पहली जो है पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया है। और यह मशीन है क्या, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस मशीन से जो है प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के प्रारंभिक दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है और अंग प्रत्यारोपण अथवा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। सिंपल है, इसका जो एक मशीन है, ठीक है ना, इसका नाम है पैथोजोन, योगी जी के द्वारा शुरू की गई है लखनऊ में, ठीक है ना। और ये जो है प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के प्रारंभिक दौर में हुए जो संक्रमण में उसको समाप्त करेगी, उसी से संबंधित है, ठीक। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दीपोत्सव 2022 षष्टम कितने को बोलते हैं पता है? 6 को, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत जो है 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो राम की पैड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप जलाकर किया था। इसका प्रारंभ किसने किया था? PM मोदी जी ने। कब किया था? 23 अक्टूबर 2022 को। और इसका क्रम है 6वां, ठीक है। नाम इसका दीपोत्सव 2022, ठीक। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार जो है 15.76 लाख दीप को प्रज्वलित करके जला के और एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये डाटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ ले। 15.76 लाख दीप को जलाकर विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया और यह रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन हुआ है। आपको पता होगा कि लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है और जो है MP के रहने वाली थी और इनका अयोध्या में ये एक चौक का नाम दिया गया इनके नाम पे अयोध्या में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये कौन सा है? 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य रानीपुर टाइगर रिजर्व की गठन की अधिसूचना जारी की गई थी और रानीपुर
बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। कहाँ पे है? देखो 53 नंबर का है, ठीक है ना, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, और ये कहाँ पे है? चित्रकूट में, ठीक है ना। बस इतना याद कर लो, बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के करीब स्थित हैं, ठीक है ना। पन्ना कहाँ पे है? एमपी में, और ये रानीपुर कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है ना। तो इन दोनों का एक तरह से मिलन हो जाता है, ठीक है ना, आपस में, यूपी और जो एमपी का बॉर्डर है वहाँ पे, ठीक है ना। और जो जहाँ से जो बाघों की आवाजाही एक दूसरे के एक दूसरे जो टाइगर रिजर्व वहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। जैसे एक पड़ोसी जो है दूसरे पड़ोसी के घर में चला जाता है, ठीक है ना, सेम यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें, आंतरिक क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संपूर्ण क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र की बात की जाए 230.31 वर्ग किलोमीटर, रानीपुर की बात की जा रही है, ठीक है ना। और वहीं बफर क्षेत्र की बात की जाए तो 299.05 वर्ग किलोमीटर, और संपूर्ण क्षेत्र की बात की जाए तो ये करीब 529.36 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो बाघ अभ्यारण्य, देखो देश में टोटल कितने? 53, ठीक है ना। रानी जो है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व अभी 53वां है, ठीक। इससे पहले 52वां था घासीराम, ठीक है ना, याद रख लेना, भूल मत जाना। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे दुधवा है, अमनगढ़ है, पीलीभीत है, रानीपुर है। ये अमनगढ़ जो है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, याद रख लेना, और इसका जो क्षेत्रफल है 80.6 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और दुधवा का 2201 किलोमीटर, और दुधवा जो है सबसे बड़ा है, याद कर लेना, दुधवा सबसे बड़ा है और अमनगढ़ जो है सबसे छोटा है, ठीक है। यूपी लैक्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। यूपी लैक्स 2022 के बारे में 15 अक्टूबर 2022 को जो सीएम योगी जी के द्वारा ललित कला अकादमी लखनऊ, ठीक है ना। ये ललित कला अकादमी भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपको पता है कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना। मैं जो है 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूपी लैक्स, इसका नाम है यूपी लैक्स 2022 का उद्घाटन किया गया। और इसमें जो है इसका विषय क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थीम याद करके रख लेना, ठीक है ना। और थीम में कहा गया है भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान है। भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान है। यहाँ पे हम बात करते हैं सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के बारे में। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के द्वारा जो है प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा, क्या नाम है इनका, बारबरा मेटकॉफ को दिया गया। क्या? सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 AMU के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया? अमेरिका के प्रोफेसर हैं बारबरा मेटकॉफ को, ठीक। अब हम बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे कहा गया है कि 14 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स के 7वें संस्करण को प्रकाशित किया गया, और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को जो बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 14 अक्टूबर 2022 को शुरुआत की गई, 7वां संस्करण है, और यूपी को जो है इसमें बड़े राज्यों में शामिल किया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लें कि सद्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ जो है 12वां स्थान हासिल किया है। विदित हो गए PAI पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स वही है 2021 में अंतिम स्थान 18वां प्राप्त हुआ था, किसे? उत्तर प्रदेश को, और इस बार 12वां स्थान है, ठीक। और इसमें 3 विषयों के तहत जो उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन किया गया है, और 3 विषय कौन कौन से वो यहाँ पे देखने हैं, ठीक। ये तीनों विषय आप देख लें, और इसमें पहला है आर्थिक नीति, दूसरा है राजनीतिक न्याय, तीसरा है सामाजिक न्याय, ठीक। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। लीड्स के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, लीड्स क्या है, ठीक है ना। और ये जो है 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लीड्स कार्यक्रम का सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ 4था संस्करण को पेश किया। इसमें मेरे हिसाब से लीड्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो आपको देख लेनी है, ठीक है ना। तो इसमें अभी मुझे लग रहा है नहीं लिखी है, बाकी आप देख लेना, ठीक है ना। और नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आपको बता दूँ, ठीक। अब हम आगे बात करने वाले हैं
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में, और इसमें जो है इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वाहन नीति 2022 के बारे में 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को जो है मंजूरी दी गई है। और इसमें जो है अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में 100% छूट मिलेगी, ठीक है ना। उन सब के बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो जिससे कि प्रदूषण कम हो सके और लोग जो है अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें, बट इसी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 के बारे में। इसकी शुरुआत जो है 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी योगी जी ने जो है की थी। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 को मंजूरी दी, ठीक है। और यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से जो अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। और बाकी यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के बारे में, ठीक है ना। सितंबर 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, ठीक है। देखो, अगर आपका जून में एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको जो है सितंबर तक की करंट अफेयर पढ़नी है। सितंबर 2022 से और जून 2000 मतलब मई 2000 एक मिनट। देखो, अगर आपका जून में एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको जो करंट अफेयर है ये करीबन सितंबर 2022 से लेके और मई 2023 तक की करंट अफेयर कम से कम पढ़ के जानी है, ठीक है ना। और इस जो मैगजीन है इसमें इससे ज़्यादा ही है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीटली देखें, ठीक है। बाकी यहाँ पे चीज़ों को देख लेना, ठीक। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। अवधि इसकी 5 वर्ष है और इस नीति के तहत जो है कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपये प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। 75 लाख रुपये पर प्रति टन की दर से जो है अधिकतम 20 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मर्यादा मूर्ति के बारे में। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या में देखो, मर्यादा के नाम से श्री राम की मूर्ति अगर ऑप्शन हो कि श्री राम भगवान, तो उनकी पे टिक मत कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल रिलेटेड है। योगी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, वो भी अयोध्या में, ठीक है ना। तो जनरली अगर ऑप्शन राम आ जाता 99% लोग उसी को लगा कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसमें आपको जो है श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसको जो है मर्यादा मूर्ति का नाम दिया गया है। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी नाम दिया गया, ठीक। तो श्री राम भगवान नहीं, आपको रामानुजाचार्य पर टिक करके आना है, ठीक। मुलायम सिंह यादव के बारे में ये आपको पता है, निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री थी, समाज पार्टी के संस्थापक है और इसके साथ जो है पूर्व ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक। डिफेंस में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वर्तमान में मैनपुरी जिला के जो है लोकसभा सदस्य थे तथा 7 बार जो है लोकसभा से चुने गए हैं, ठीक है। और इस बार 2023 में इन्हें जो है मरणोपरांत, ठीक है, मरने के बाद इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक। बाकी यहाँ पे देख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में। तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में जो उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते हैं, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 36वां था, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते हैं, जिसमें 20 गोल्ड जीते हैं और 18 रजत जीते हैं और 18 जो है कांस्य पदक जीते हैं और 8वां स्थान हासिल किया। इससे ज़्यादा आपको याद करना नहीं है। 8th प्लेस है। टोटल 56 जो है पदक जीते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में, ठीक। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के एक एथलीट हैं जिनका नाम राम बाबू है, जिन्होंने 35 किलोमीटर पैदल यात्रा में जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और राम बाबू ने 2 घंटा 36 मिनट और 34 सेकंड में पैदल चाल पूरा करके यह रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। 35 किलोमीटर को उन्होंने जो है 2 घंटा 36 मिनट और 34 सेकंड में कंप्लीट किया। भारतीय सड़क कांग्रेस
भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां संस्करण, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। और इसमें कहा गया है 8 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में जो है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक, हम बात करते हैं आगे मिशन निरामया के बारे में, ठीक है ना। और इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी के द्वारा जो है SGPGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। और ये किया गया 8 अक्टूबर 2022 को। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के बारे में। ये जो है 2 अक्टूबर 2022 को शुरुआत किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन, तो यहाँ पे देखते हैं हम स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के बारे में, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर इस सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। इसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट। ठीक, और इसमें जो है इसमें कहा गया है कि यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। बाकी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लो कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया और कब किया गया, ठीक है ना, और कहाँ किया गया। यहाँ पे बात करते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी वो ग्रामीण था, ये शहरी है, ठीक है ना। इसमें 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या में जो है नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। ये उत्तर प्रदेश का शहर है और 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। देखो इस शहरी वाले को जो शुरुआत किया गया था राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी के द्वारा, ठीक है ना, नहीं इनके द्वारा जो परिणाम घोषित किए गए थे किसको कौन सा स्थान दिया गया। बाकी यहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या के बारे में बात करें तो इसमें जो 20 शहरों को शामिल किया गया है और जिसमें जो प्रदेश के 4 शहर हैं, टोटल 20 शहर हैं, प्रदेश के 4 शहर हैं। 4 कौन से हैं जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या, जैसे गाजियाबाद है, मेरठ है, प्रयागराज है और लखनऊ है। गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ, ठीक है ना, इन 4 शहरों को शामिल किया है जो उत्तर प्रदेश के। वहीं इस श्रेणी में वाराणसी का 21वां स्थान है, आगरा का 23वां स्थान है और कानपुर का जो है 29वां स्थान है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के बारे में। तो 27 सितंबर 2022 को जो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट को जारी किया गया 2022 में। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए वर्ष 2021 में पाँच सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा जो है किला शामिल है, ठीक है ना। 5 सबसे अधिक पसंदीदा शहरों में स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा का किला दोनों ही शामिल है। ठीक, राज्य परिवर्तन आयोग के बारे में बात करें तो ये जो है 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। बाकी इसके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो ये जो है मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष हैं योगी जी, ठीक है। और एक थिंक टैंक है सेम एज नीति आयोग के जैसा, ठीक। जैसे नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले जिसका नाम योजना आयोग था और सेम नीति आयोग की तरह जो है इसका राज्य परिवर्तन आयोग नाम है, ठीक है ना। ये भी नीति आयोग की तरह थिंक टैंक है, इससे ज़्यादा याद नहीं मत करना है। और उत्तर प्रदेश में जो राज्य योजना आयोग की स्थापना जो है 24 अगस्त 1972 को की गई है। नीति आयोग और योजना आयोग उससे भी पहले की गई थी। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में, तो इसमें जो है इसमें 27 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई थी, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसमें कहा गया कि नेशनल अर्बन
प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022, ठीक है ना, जिसमें 23 से 24 सितंबर 2022 तक लखनऊ में जो है नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था। बाकी इसमें जो है उच्च स्तरीय के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति HLC के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022, तो इसमें आप देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो 2020 की ये है सितंबर 2022 को जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी की, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर, ठीक है ना, कुल 25.1%, ठीक है, जिसमें ग्रामीण की 26.1, शहरी की 22.1 दर्ज की गई है। राष्ट्रीय पोषण माह 2022, ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत योगी जी के द्वारा 16 सितंबर 2022 को पोषण माह 2022 कार्यक्रम के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। बाकी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जो 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया और 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया, ठीक है। 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया मतलब उद्घाटन किया, और 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया मतलब नींव रखी, ठीक। अब हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें कहा गया उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र। देखो पहला है उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के संबंधित करंट अफेयर के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये 15 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई थी, कहाँ पे, औरैया जिले के दिबियापुर गाँव में, ठीक है ना। NTPC के द्वारा शुरुआत की गई, जिसमें 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र में जो बिजली उत्पादन शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। औरैया का जिला है, ठीक है, औरैया जिला का दिबियापुर गांव है, जिसमें जो NTPC के द्वारा शुरुआत की गई, क्षमता है इसमें 20 मेगावाट, ठीक है ना। और ये उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र है, और ये जो है 15 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई थी, ठीक। इनसे जो है यहाँ पे कहा गया, इससे NTPC औरैया संयंत्र की कुल क्षमता जो 704 मेगावाट हो गई है। IDF बर्ड डेयरी समिट 2022 के बारे में कहें तो 12 से 15 सितंबर 2022 तक गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक्सपो मार्ट में IDF बर्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन हुआ, और जिसमें इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। मोदी जी के द्वारा किया गया था, जिसमें भारत में 48 वर्ष के बाद यह समिट आयोजित हुआ था। और IDF बर्ड डेयरी समिट 2022, जिसमें जो है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड विषय पर केंद्रित थी, ठीक। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है 25वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022, जिसमें 6 से 10 सितंबर 2022 को गुवाहाटी असम, कहाँ पे है, गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया। किसका, सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का। इसका कौन सा क्रम है, 25वां क्रम है सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। असम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया 6 से 10 सितंबर 2022 को। यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल पदक कितने जीते। उत्तर प्रदेश ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड जीता, 1 रजत जीता और 2 जो कांस्य जीते, और 9वें स्थान पे रहा था, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश ने कुल 4 पदक जीते हैं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स में, ठीक। 9वां स्थान रहा था, ठीक है। 1 गोल्ड है, 1 रजत है और 2 कांस्य। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, और कोशिश रहे कि इसी वीडियो में आपको सब कुछ याद हो जाए। अब बात कर लेते हैं चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, क्या नाम है उनका, अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्ज़ापुर में चुनार है में इस लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के बारे में, जिसमें जो है 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को, किसको, देवरिया जिले के एक शिक्षक हैं, ठीक है ना। शिक्षक दिवस पर किसने, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने 5 सितंबर को, आपको पता है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक खुर्शीद अहमद, ये इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है ना, को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सम्मानित किया। इनका नाम क्या है, याद रख लेना,
शिक्षक दिवस पर खुर्शीद अहमद के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है ना। तो कहाँ के? देवरिया जिले के, ठीक। नाम क्या है? खुर्शीद अहमद। देश भर में 40 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से एकमात्र शिक्षक शामिल है, ठीक है ना। देश भर में कितने टीचर हैं? 46, ठीक है ना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एक टीचर शामिल है, ठीक है, जिनका नाम क्या है? शिक्षक अहमद खुर्शीद। क्या नाम है? अहमद खुर्शीद, ठीक है ना। और यह पुरस्कार किसने दिया है, वितरित किया है? राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक। बाकी यहाँ पे देखते हैं कि भारत जो है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार ये 2022 का प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लेखक सौमिल मालवीय को भारत भूषण पुरस्कार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट मुझे ना लग रहा होगा। बाकी अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हम बात कर लेते हैं रवि किशन शुक्ला जी के बारे में, ठीक है ना। ये जो है इसमें कहा गया 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने अभिनेता, क्या नाम है? रवि किशन शुक्ला, ये वही हैं बिहार के जो हैं, ठीक है ना। इनको 6 राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है रवि किशन को। बस इतना याद कर लो, क्षय रोग का ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन शुक्ला है, रवि किशन है, बस इससे ज़्यादा मत याद करना। हम बात कर लेते हैं जल निगम और VEPL के मध्य समझौता। 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हाइब्रिड एन्युटी मोड आधारित आगरा के लिए 582.84 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के विकास हेतु त्रिपक्षीय रियायत समझौता हस्ताक्षरित है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में इसको संशोधन किया गया था और 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा संशोधन से संबंधित यह प्रस्ताव जो है अनुमोदित किया गया था। और इस नीति में जो डिफेंस पैकेजिंग रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को शामिल करने के लिए जो है संशोधन किया गया था, ठीक। बाकी हम देख लेते हैं इसमें उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड, और जिसमें कहा गया है 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया और विनिमय अनुमोदित किया गया, ठीक है ना। और इसमें कहा गया है कि इस बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा और मुख्यमंत्री जो हैं इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक। लखनऊ में इसका मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर, योगी जी इसके अध्यक्ष होंगे। कुकरेल नाइट सफारी पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। 16 अगस्त 2022 की न्यूज़ है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा लखनऊ कुकरेल नाइट सफारी कहाँ पे? लखनऊ में स्थापित की जाएगी, लखनऊ के कुकरेल जिला में। इतना याद कर लो, लखनऊ के कुकरेल जगह पे कुकरेल नाइट सफारी स्थापित की जाएगी। रूपल चौधरी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप के संस्करण में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जिनका नाम है रूपल चौधरी, ठीक। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि कैली कोलंबिया में 1 से 6 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की जो 400 मीटर दौड़ में रूपल चौधरी ने, किसने? रूपल चौधरी ने, यूपी की हैं। इन्होंने जो है 1 मिनट कांस्य पदक जीतने के अतिरिक्त जो रूपल चौधरी पदक विजेता भारत की 4x400 मीटर मिश्र रिले टीम की भी सदस्य रही हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा के मध्य और डेलाइट इंडिया के मध्य आपस में समझौता हुआ है, जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि 5 अगस्त 2022 को दोनों के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ था, जिसमें $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेलाइट इंडिया सलाहकार के लिए नियुक्त करेगी, ठीक है ना। और बाकी देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको यहीं पे समाप्त करूँ और एक छोटा सा पार्ट और इसका बना दूँ, ठीक। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।